Hello everyone, welcome to egate.ai. In this video, we will understand what is data independence. Again, a theoretical topic, but समझना बहुत ज़रूरी है. So समझ लेते हैं. Data independence, right? So data independence basically ये सबसे पहले तो ये capability है. Capability of a database management system. Of course, in the context of database management system, we are talking. So capability of DBMS, which allows change of data at one level without affecting another level, right? तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं. So again, basically this is capacity to change the schema. तो schema change करने की capacity है without affecting another layer, right? तो यदि हम layer wise समझने की कोशिश करें तो सबसे ऊपर है मेरा और let's say at high level we have application layer, right? So we write it application layer. ठीक, application layer is connected to logical layer, right? And then logical layer is connected to physical layer. तो इन मल्टीपल लेयर्स के अंदर हम स्ट्रक्चर और स्कीमा चेंज कर लें विदाउट अफेक्टिंग अनदर लेयर, राइट? दैट इज़ बेसिकली डेटा इंडिपेंडेंस. अब समझते हैं इसको. सो बेसिकली एक लेयर तो क्या है, लॉजिकल लेयर है. अब लॉजिकल लेयर पे कोई चेंज हो रहा है मान लो, है ना, तो वो उससे ना फिजिकल लेयर अफेक्टेड हो रहा है और ना एप्लीकेशन लेयर अफेक्टेड हो रहा है. सिमिलरली फिजिकल लेयर पे कोई चेंज कर रहे हैं हम तो बाकी कोई लेयर पे किसी चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. तो उसको ये इंडिपेंडेंस डीबीएमएस को प्रोवाइड करना होता है. अब इसको एग्जांपल से समझते हैं और प्लस हम ये समझते हैं कि मान लो फर्स्ट केस है, मान लो कि मेरा एक केस है जिसके अंदर मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है फिज़िकल लेयर. दैट इज़ मान लो कि पहले मेरा उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है मेरा एप्लीकेशन होस्ट हो रहा था. अब मैं इसको विंडोज़ पे मूव कर रहा हूँ. ओके, तो सर्वर मेरा उबुंटू से विंडोज़ मूव हो रहा है, लेकिन MySQL दोनों जगह चलेगा. मेरा एप्लीकेशन MySQL पे रन हो रहा है, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से MySQL से डेटाबेस एक्सपोर्ट करके, सो आई एक्सपोर्ट डेटाबेस हेयर, राइट, एंड देन अगेन इम्पोर्ट टू विंडोज़, राइट. अब एक्सपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, आप देखोगे तो फिजिकल लेयर पे फाइल सिस्टम वगैरह सब बदल जाएगा, राइट? चेंजेस होंगे फिजिकल लेयर पे. बट डेटाबेस का लॉजिकल लेयर जो है, जैसे आपको डेटाबेस यहाँ दिख रहा था, जितने टेबल्स दिख रहे थे, जितने टेबल्स के बीच में जो कनेक्शन था, स्कीमा का जो भी डेफिनेशन था लॉजिक लेयर पे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम यहाँ भी रहेगा, करेक्ट? तो ये जो इंडिपेंडेंस आपको डेटाबेस प्रोवाइड करता है कि आप फिजिकल लेयर चेंज कर पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, दैट इज कैपेसिटी टू चेंज द फिजिकल लेयर विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर लेयर इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. मतलब जिस लेयर पे हम चेंज कर रहे हैं ना, उस लेयर का डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं. तो फिजिकल लेयर पे चेंज कर पाने की कैपेसिटी है, उसको फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं. अब चलो हम दूसरा केस लेते हैं कि मेरा मान लो कि मेरा जो डेटाबेस था वो यूनिवर्सिटी डेटाबेस था. ठीक, एक मेरा यूनिवर्सिटी डेटाबेस है बड़ा सा. ठीक, इसके अंदर मेरे पास दो टेबल्स हैं. ठीक है, इसके अंदर मेरे पास दो टेबल्स हैं. पहला टेबल जो है, और बहुत सारे टेबल्स हैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि एक स्टूडेंट टेबल था. ठीक है, स्टूडेंट टेबल. अब विद द टाइम जब हम एप्लीकेशन में मैच्योर होते हैं तो हमेशा एप्लीकेशन हमेशा चेंज डिमांड करता है, इम्प्रूवमेंट डिमांड करता है. तो जब विद द टाइम वी रियलाइज्ड कि अब ना हम इस टेबल को ब्रेक करने की ज़रूरत है, राइट? तो अब इसको चेंज करके हमने क्या किया कि हमने इसको दो टेबल में चेंज कर लिया. ठीक, अब स्टूडेंट मान लो एक हो गया अंडर ग्रेड स्टूडेंट और दूसरा हो गया पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट, राइट? दो टेबल हो गए.
तो एक टेबल चेंज करके 2 टेबल में हमने ब्रेक कर लिया। या कभी कभी आपको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभी आपको एडिशनली टेबल ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो ये सारे जो चेंजेस हम करते हैं उससे हमारे एप्लीकेशन लेयर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। हमें इस डेटाबेस में ऐसा, जैसे मान लो इन दोनों को ज्वाइन करके वी कैन क्रिएट अ व्यू विच कैन यूज़ द सेम क्वेरी इन फैक्ट, राइट। तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंस है कि हम एप्लीकेशन लेयर को बिना बिना अफेक्ट किए हुए हम लॉजिकल लेयर पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिपेंडेंस आपको मिलता है कि आप लॉजिकल लेयर पे चेंज कर सकते हो। कहाँ? लॉजिकल, ये लॉजिकल लेयर पे हम चेंज करने की बात कर रहे हैं ना, हम स्कीमा में चेंज कर रहे हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंस मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक। तो क्लियर हो गया। जिस लेयर पे हम चेंज कर पा रहे हैं, ये कैपेसिटी लॉजिकल लेयर पे चेंज करने की है, इसको हम लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलेंगे। ये हम फिजिकल लेयर पे चेंज कर पा रहे थे विदाउट अफेक्टिंग लॉजिकल लेयर, तो इसको हम फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलेंगे। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम को बिल्कुल चेंज नहीं किया, सिर्फ लॉजिकल स्कीमा चेंज कर ली, तो इसको लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ठीक। क्लियर है? ओके, गुड, इट वाज सिंपल, थैंक यू।